तो आज हम रामायण के बिल्कुल शुरुआती पन्नों को खोलने वाले हैं। हाँ, जहाँ से सब कुछ शुरू होता है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें अयोध्या के महाराजा दशरथ और उनके 4 बेटों के जन्म से लेकर उनकी शुरुआती तालीम तक की कहानी बताते हैं। और ये समझना बहुत दिलचस्प है। हाँ, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के किरदारों की नींव आखिर रखी कैसे गई। उनकी परवरिश और पढ़ाई में वो कौन सी बातें थी जिन्होंने उन्हें आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया। तो चलिए कहानी के बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। माहौल है अयोध्या का, महाराज दशरथ का राज है। उनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। हाँ, लेकिन स्रोतों में एक बात साफ है, महल में सब कुछ होने के बावजूद भी एक खालीपन था। सही कहा। एक लंबे समय से अयोध्या अपने वारिस का इंतजार कर रही थी। हाँ, और ये इंतजार बहुत जरूरी है कहानी के लिए। ये एक तरह का माहौल बनाता है। जब कोई चीज बहुत इंतजार के बाद मिलती है तो उसकी कीमत वो अपने आप बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो जब सालों की प्रार्थनाओं के बाद वो शुभ घड़ी आई तो वो सिर्फ एक राजकुमार का जन्म नहीं था, वो एक पूरे राज्य के उम्मीदों का जन्म था। बिल्कुल सही। और फिर एक एक करके 4 राजकुमारों का जन्म होता है। स्रोत बताते हैं कि सबसे पहले रानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। हाँ, फिर रानी कैकेयी ने भरत को और रानी सुमित्रा ने जुड़वां बेटों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। और जैसा आपने कहा, अयोध्या में ऐसा जश्न मना जिसकी मिसाल दी जाती है। मतलब वो सिर्फ शाही परिवार की खुशी नहीं थी। नहीं, पूरी प्रजा जश्न मना रही थी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत बार बार राम के विष्णु अवतार होने पर जोर क्यों देता है। ये सिर्फ एक धार्मिक एंगल नहीं है। अच्छा। हाँ, ये कहानी को एक राजा और उसके बेटों की कहानी से उठाकर एक बड़े एक कॉस्मिक लेवल के ड्रामा में बदल देता है। इसका मतलब है कि इन बच्चों का जन्म किसी मकसद से हुआ है, एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है। अयोध्या में जो उत्सव था वो सिर्फ एक वारिस के आने का नहीं था, बल्कि एक तरह से एक उद्धारकर्ता के आने का उत्सव था। कहानी की नींव यहीं पड़ जाती है कि ये 4 राजकुमार आम नहीं है। मुझे एक बात बड़ी दिलचस्प लगी। अगर राम विष्णु के अवतार थे, यानी वो तो खुद ईश्वर का रूप थे, तो फिर उन्हें ये सब सीखने की क्या जरूरत थी, जो हम आगे बात करेंगे? ये एक बेहतरीन सवाल है। उन्हें तो सब कुछ पहले से ही पता होना चाहिए था, है ना? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो अवतार का मकसद सिर्फ चमत्कार दिखाना नहीं होता है। उन्हें एक इंसान की तरह जीना होता है, इंसानी मर्यादाओं का पालन करना होता है, ताकि वो एक मिसाल कायम कर सकें। बिल्कुल। अगर वो पैदा होते ही सब कुछ जानने वाले होते तो कोई उनसे जुड़ नहीं पाता। उनकी शिक्षा, उनका संघर्ष, ये सब उस आदर्श मनुष्य बनने के सफर का हिस्सा है। अच्छा। उन्हें भी उसी प्रक्रिया से गुजरना था जिससे कोई भी गुजरता है, बस वो उसमें असाधारण थे। वाह! तो मतलब उन्हें इंसानों के लिए एक तरह का ब्लूप्रिंट तैयार करना था। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। और शायद इसीलिए जब तालीम का वक्त आया तो उन्हें महल के ऐशो आराम में नहीं रखा गया। स्रोत साफ साफ बताते हैं कि 4 भाइयों को गुरुकुल भेजा गया। गुरु वशिष्ठ और बाद में विश्वामित्र जैसे गुरुओं के पास। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। जरा सोचिए, जो राजकुमार सोने के पालने में पले बढ़े, जिन्हें हर चीज एक इशारे पर मिलती थी, उन्हें सब कुछ छोड़कर एक आम शिष्य की तरह रहना था। जमीन पर सोना, सादा भोजन करना, अपने काम खुद करना। ये एक तरह का कल्चरल शॉक था जिसका मकसद था उनके अंदर से मैं राजकुमार हूं वाला अहंकार खत्म करना। गुरुकुल एक लेवल प्लेइंग फील्ड था, जहां आपका पद नहीं, आपका परिश्रम और आपका चरित्र मायने रखता था। तो ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, ये एक तरह की... बिल्कुल नहीं, ये लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग थी। हाँ, लाइफ स्किल्स। अच्छा, तो स्रोतों में उनकी शिक्षा के बारे में क्या बताया गया? क्या पढ़ाया जाता था उन्हें? उनकी शिक्षा के मुख्य तौर पर 3 स्तंभ थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ओके। पहला और सबसे जरूरी स्तंभ था नैतिक शिक्षा। मतलब धर्म क्या है, मर्यादा क्या है। उन्हें सत्य, धैर्य, विनम्रता और करुणा जैसे मूल्य सिखाए गए। तो ये नींव थी। हाँ, ये वो नींव थी जिसके ऊपर बाकी सब कुछ टिकना था। इसके बिना शक्ति और ज्ञान दोनों ही खतरनाक हो सकते हैं। सही बात है। मतलब पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है, फिर एक अच्छा राजा। और इसी नींव पर फिर दूसरा स्तंभ खड़ा किया गया होगा। हाँ, जो कि एक राजकुमार के लिए बहुत जरूरी है, शक्ति,
मैंने स्रोतों में पढ़ा कि शस्त्र विद्या, खासकर धनुर्विद्या पर बहुत जोर दिया गया था। हाँ बिल्कुल, शस्त्रों का ज्ञान उन्हें इसलिए दिया गया ताकि वो अपने राज्य और धर्म की रक्षा कर सकें। वो शक्ति का प्रतीक था। सिर्फ हथियार चलाना नहीं सिखाया गया, बल्कि ये भी कि उसे इस्तेमाल कब करना है। हाँ, उन्हें ये भी सिखाया गया कि हथियार कब, क्यों और किसके खिलाफ उठाना है। शक्ति को विवेक के बिना इस्तेमाल करने से विनाश होता है। तो हमारे पास हो गया धर्म का आधार और शस्त्र की शक्ति। तीसरा स्तंभ क्या था? तीसरा स्तंभ था शासन कला, मतलब राजकाज और लोक सेवा का ज्ञान। अच्छा। एक राजा का फर्ज सिर्फ हुक्म चलाना नहीं, बल्कि प्रजा की सेवा करना है, उनकी जरूरतों को समझना, न्याय करना और राज्य को सही दिशा में ले जाना। तो ये एक तरह का त्रिकोण बन जाता है। बिल्कुल, धर्म का आधार, शस्त्र की शक्ति और सेवा का उद्देश्य। ये शिक्षा सिर्फ एक योद्धा या एक राजा बनाने के लिए नहीं थी। नहीं, ये एक आदर्श पुरुष बनाने की प्रक्रिया थी, जिसमें ज्ञान, बल और करुणा का एक संतुलन हो। और यहीं पर बात और भी रोचक हो जाती है जब हम राम के खास गुणों पर ध्यान देते हैं। स्रोत बताते हैं कि राम बचपन से ही असाधारण रूप से शांत, धैर्यवान और बुद्धिमान थे। धनुर्विद्या में तो जैसे उन्हें महारत हासिल थी। ऐसा लगता है कि उनमें नेचुरल टैलेंट तो था ही, लेकिन गुरुकुल की इस संतुलित शिक्षा ने उस प्रतिभा को एक मजबूत नैतिक आधार दिया। ये बिल्कुल सही है। राम यकीनन असाधारण थे, लेकिन स्रोत एक और बहुत जरूरी बात पर इशारा करते हैं। वो क्या? जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो ये कि ये शिक्षा सिर्फ राम के लिए नहीं थी। हाँ, ये बात तो है। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी उसी गुरुकुल में, उन्हीं गुरुओं से वही धर्म और मर्यादा का पाठ सीख रहे थे। ये एक सामूहिक शिक्षा थी। इसका क्या असर पड़ा होगा उनके रिश्तों पर? इसका सबसे बड़ा असर उनके आपसी रिश्तों पर पड़ा। जब आप एक साथ एक जैसे मूल्यों और एक जैसी मुश्किलों से गुजरते हैं, तो एक अटूट बंधन बन जाता है। सही बात है। वो सिर्फ खून के रिश्ते से भाई नहीं थे, वो एक ही आदर्श और एक ही धर्म की डोर से बंधे हुए थे। मतलब कोई कंपटीशन नहीं था कि कौन बेहतर है। बिल्कुल नहीं। ये एक तरह की टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज थी, जो उन्हें भविष्य के लिए तैयार कर रही थी। उनका एक दूसरे के लिए प्यार, सम्मान और त्याग इसी साझा परवरिश की देन है। और यही बंधन आगे चलकर कहानी में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। तो इस सब का मतलब क्या है? आज की हमारी इस बातचीत से ये तो साफ है कि चारों भाइयों का जन्म अयोध्या के लिए एक बहुत बड़ी और दिव्य घटना थी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी थी उनकी गुरुकुल की शिक्षा। ये कोई रट्टा मारने वाला सिस्टम नहीं था, बल्कि एक होलिस्टिक अप्रोच थी। एक ऐसी अप्रोच जिसका मकसद सिर्फ स्किल्स सिखाना नहीं, बल्कि मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ चरित्र का निर्माण करना था। बिल्कुल, ये तालीम ही उनके हर फैसले, हर काम का आधार बनी। राम अगर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, तो उसकी नींव बचपन के इसी प्रशिक्षण में रखी गई थी। बने तो उसकी वजह भी यही साझा शिक्षा थी। सही कहा, ये शिक्षा ही वो कंपस थी जिसने उन्हें जीवन के हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाया। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हाँ, हमने देखा कि उनकी शिक्षा में धर्म और शस्त्र का एक अद्भुत संतुलन था। उन्हें हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार किया गया था। कम से कम कागज पर तो ऐसा ही लगता है। हाँ, लगता तो यही है। स्रोत हमें बताते हैं कि उनकी शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु विश्वामित्र उन्हें अपने साथ एक खास मिशन पर ले जाते हैं। तो ये सोचना दिलचस्प है कि ये गहरी और मूल्यों पर आधारित शिक्षा उन राजकुमारों को उनकी पहली असली चुनौती के लिए कैसे तैयार करती है, जब वो महल से बाहर जंगल में राक्षसों का सामना करते हैं। हाँ, क्या सिर्फ शस्त्रों का ज्ञान काफी था, या उनके धैर्य और धर्म की असली परीक्षा वहीं से शुरू हुई?